नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जड़ी बूटी ज्ञान आओ देखो ऑल मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही आपको स्पेशल जानकारी मिलने वाला है। गांव देहात में, शहरों में, पूरे भारतवर्ष में पाए जाने वाला एक बहुत ही महान वृक्ष कहा जाए, जिसको सहजन, मुनगा, मोरिंगा इन सभी नाम से जाना जाता है। तो आज हम इसी सहजन और मुनगा के विषय में आपको इतनी अच्छी जानकारी बताने वाले हैं कि अगर आप इसे खाना पसंद नहीं करते हो तो आज से ही खाना शुरू कर दोगे, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व और औषधीय गुण भरा हुआ है कि एक अकेला सहजन हर इंसान के लिए अमृत तुल्य होता है। इसका जड़ से लेके हर एक चीज, फूल, पत्ती, तना, फल, फूल औषधीय गुणों से कूट कूट करके भरा हुआ है। दोस्तों, अगर कोई सहजन खाना पसंद नहीं करता है तो उसको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। अगर कोई खाता है तो भी देखना चाहिए, क्योंकि किस तरह से सहजन खाने पर यह हमें बहुत सारे भयानक रोगों से मुक्ति दिला सकता है और किस तरह से प्रयोग करने पर इसका नुकसान भी हमें हो सकता है। तो आज इस वीडियो में सहजन के बारे में आपको लगभग कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आपको बताते हैं आज इस सहजन के अद्भुत गुणों को, इसके अद्भुत फायदों को हम किस तरह अपने शरीर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह सहजन हर एक प्रकार के विटामिन्स, खनिज, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, हर एक प्रकार के जो हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सभी इसमें भरे होते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि आपका फेवरेट फल, देसी फल क्या है, तो मैं यही जवाब दूंगा, मुनगा को दिल से समझता हूँ और दिल से उसकी सेवन भी करता हूँ और उसका हमेशा फायदा जीवन भर लेता ही रहूँगा, क्योंकि मुनगा ही एक ऐसा फल है जिसमें हर तरह के विटामिन, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, हर एक चीज़ प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। आप लोग को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और सच बात बता रहा हूँ। इस मुनगा में यानी सहजन में संतरे से 7 गुना विटामिन सी पाया जाता है, 7 गुना ज़्यादा, आप सोच सकते हो। और गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए पाया जाता है, और दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, और पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। केला से 3 गुना अधिक पोटेशियम पाया जाता है। और इस सहजन के मात्र 1 कप यानी 100 ग्राम पत्ती, हरी ताजी पत्ती में 2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपके मांसाहार स्रोत से मिलने वाले प्रोटीन के बराबर होता है। और ये जो जितनी भी मैंने बताई है वे सभी 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम सहजन के पत्तियों में मौजूद होता है। तो आप सोचिए, अगर आप प्रतिदिन 100-200 ग्राम पत्तियां ही खाते हो सब्जी बना के, या फिर उसका जूस निकाल के, या फिर इसके फलों को खाते हो, तो कितनी ज़्यादा आप हेल्दी रह सकते हो, सेहतमंद रह सकते हो, तंदुरुस्त और नौजवान रह सकते हो। अब मैं आप लोगों को इसके खाने का जो तरीका है उसे बता देता हूँ। उसके बाद इसका औषधि प्रयोग भी बताऊँगा, जिससे आप आसानी से औषधि प्रयोग करके फायदे ले सकते हो। इस सहजन की पत्तियों को, हरी हरी पत्तियों को तोड़कर आप उसे सब्जी बना करके, दाल में पका करके खा सकते हो। ग्रामीण देहात में अक्सर इसकी बहुत ज़्यादा सब्जी बनती है और हमेशा ग्रामीण के लोग खाते रहते हैं। और दूसरा, इसकी जो फलियां बाजार में मिलती है, मार्केट में बिकता है, उस फलियों को भी आप रोजाना सब्जी के रूप में खा सकते हो। अगर रोजाना खाते हो तो आपको इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर रोज़ाना नहीं हो सकता तो सप्ताह में 3 दिन अगर खा लेते हो तो आपका शरीर हमेशा निरोग रहेगा। चाहे पत्तियों का सेवन करो सहजन के, या फिर इसके फलों का सेवन करो, हफ्ता में सिर्फ 3 दिन, तो आपके शरीर को जितनी ज़रूरत होती है पोषक तत्वों की, वह भरपूर मात्रा में मिलना आपको शुरू हो जाएगा और आप कुपोषण से हमेशा दूर रहोगे। जो गरीब होते हैं उनके लिए यह अमृत होता है, क्योंकि गरीबों के पास हर प्रकार के फूड मौजूद नहीं होते हैं, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट नहीं ले पाते हैं। इसलिए उन लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, अगर आप सहजन खा सकते हैं, आपके आसपास है, तो सप्ताह में 3 दिन कम से कम सहजन किसी भी रूप में अवश्य खाइए, सेवन कीजिए। आप बहुत से रोगों से सहजन खाकर ही बच जाओगे। यह सहजन की पत्तियां बालों के लिए भी बहुत ही कमाल की औषधि होती है। अगर जिनका बाल झड़ रहा है, टूट रहा है, भूरा हो रहा है, कमज़ोर है, काला नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ। रोज़ाना सुबह खाली पेट सहजन की 100 ग्राम पत्तियों का रस निकाल करके आप खाली पेट पीजिए, और
ऊपर से सहजन के पत्तियों के रस को बालों में अच्छे से लगा करके बालों को सुखा लीजिए और उसके बाद स्नान करके धो लीजिए। इस तरह से लगातार आप करोगे 1 सप्ताह तो निश्चित रूप से आपके बाल में बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ नज़र आएगी। बालों को बढ़ने में मदद मिलेगी, जड़ से मजबूती मिलेगी और बालों का टूटना, कमज़ोर होना खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये तो रहा बालों के लिए। अगर आप कोई जो इस वीडियो को देख रहा है उसमें से कोई भी चर्बी युक्त व्यक्ति है, चर्बीदार व्यक्ति है, जिसकी पेट बढ़ी हुई है, जगह जगह से चर्बी की तोंद निकली हुई है, तो उसके लिए मैं बहुत ही अच्छी और सरल एडवाइस दे रहा हूँ इस मुनगा के जूस के बारे में। अगर आप सुबह खाली पेट इस सहजन का पत्तियों का जूस पीते हो और साथ में सप्ताह में 3 दिन इसकी सब्जी खाते हो तो फटाफट तो नहीं, लेकिन 15-20 दिन के इस्तेमाल से खाली पेट जूस पीने सुबह सुबह 100 ग्राम की पत्तियों को तोड़ करके उसका जूस निकाल लो और सुबह खाली पेट पीते रहो। ऐसा करते रहने से इसके अंदर में मौजूद जो प्रभावित तत्व होते हैं वह चर्बी को कभी बढ़ने ही नहीं देते हैं और चर्बी को हमेशा गला गला करके मल मूत्र और पसीने के द्वारा निकालते रहते हैं। इसका रस पीने वाला व्यक्ति कभी भी चर्बीदार नहीं बन सकता। तो आप रोजाना मुनगा का जूस पीजिए और चर्बी को दूर भगाइए। और इसी तरह से इसका जूस पीने से कब्ज की समस्या रहती ही नहीं, और जब कब्ज की समस्या नहीं रहेगी, पेट आपका हर दिन हल्का फुल्का रहेगा, तो आपको कोई बीमारी होगा ही नहीं। ऐसा करने से आपका रक्त भी शुद्ध हो जाएगा, और रक्त जब शुद्ध हो जाएगा तो रक्त का संचार तीव्र हो जाएगा, और रक्त का संचार तीव्र हो जाएगा तो आपकी दिल, गुर्दा, लीवर, हर एक चीज़ अच्छे से कार्य करने लगेगा। क्योंकि जब हर एक अंग में ब्लड सर्कुलर होता है अच्छे से, तो हर एक पार्ट्स को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है, जिससे शरीर हेल्दी रहता है और ऑटोमेटिकली हर प्रकार की बीमारी खत्म होने लगता है। सहजन की पत्तियों का जूस पीने से हमारे मस्तिष्क को भी बहुत अधिक बल मिलता है। जिनको आधा सीसी का दर्द रहता है या फिर सर में दर्द बना रहता है, उनका सर दर्द भी ठीक होने लगता है। यह सहजन की पत्तियों का रस गर्भवती महिलाओं के लिए अमृत के समान है, या फिर इनकी पत्तियों का सब्जी खाना, इनके फलों का सब्जी खाना गर्भवती माता बहनों के लिए अमृत ही है। क्योंकि इनमें पाए जाने वाला आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम बच्चों के विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। वो भी प्राकृतिक रूप से अगर तत्व उनको मिलता रहे गर्भाशय में बच्चों को, तो उनकी विकास शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से बच्चा निरोगी और स्वस्थ होता है और उनकी हड्डियां मजबूत बनती है, दिल दिमाग हमेशा स्वस्थ रहता है। अगर गर्भाशय में उनको ये सब प्राकृतिक रूप से मिल जाए तो गर्भवती माता बहनों को निश्चित रूप से सहजन की फल, सहजन की पत्तियों का साग सब्जी बना के अवश्य खानी चाहिए। सहजन के फलों को तोड़ करके उसे सुखा करके उसके अंदर का जो बीज होता है, उस बीज को भी आप औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हो। जो घुटनों में दर्द की शिकायत वाले व्यक्ति होते हैं, जिनके घुटना, जोड़, कमर, कंधा, जहाँ भी जोड़ में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, उनके लिए तो यह अमृत बीज है। मतलब सहजन का जो अंदर में बीज होता है, उस बीज को सुखा के पाउडर करके उसका चूरन प्रतिदिन 5 ग्राम की मात्रा में खाते रहने से सुबह शाम खाली पेट गर्म गुनगुने पानी के साथ, तो जोड़ों का दर्द नहीं होता है। साथ में आप मुनगा का यानी सहजन का जूस भी पी सकते हैं, जिस तरह से बताया 100 ग्राम का जूस निकाल करके। तो 100 ग्राम पत्तियों का जूस प्रतिदिन जोड़ों के दर्द वाले व्यक्ति अगर पीते हैं और साथ में ये मुनगा के अंदर के गिरी का पाउडर खाते हैं, तो निश्चित रूप से उनका गठिया साइटिका जैसे भयानक रोग से मुक्ति उनको बहुत जल्द मिल जाएगा। मुनगा एक दिव्य ताकतवर औषधि है। मुनगा के लगातार सेवन करने से पत्तों के जूस का या फिर फलों के साग सब्जी का, तो आपका किडनी स्टोन भी खत्म हो जाता है, गल करके नष्ट हो जाता है। जिनको पथरी जमने की समस्या बार बार होती रहती है या फिर स्टोन बन चुका है किडनी में, तो उनको लगातार मुनगे का यानी सहजन का जूस पीते रहना चाहिए सुबह शाम खाली पेट, और साथ में मुनगा की फलियों का सब्जी हर रोज खाना चाहिए। इस तरह से अगर वह 15 दिन भी लगातार कंटिन्यू खा लेता है, तो निश्चित रूप से उसको पथरी के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से उसका पथरी गल करके नष्ट हो जाएगा, साथ ही पेशाब के हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। मुनगा का जूस हर किसी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त, सेहतमंद और फिट रखने के लिए, हष्ट पुष्ट रखने के लिए एक अमृत है। विदेशों में इस मुनगा के पत्तों को सुखा करके पाउडर बना के उस पाउडर को कैप्सूल के फॉर्म में भर करके उसे बाजारों में बेचते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों,
यह मुनगा का औषधि हर्बल दवा के रूप में HIV एड्स वालों को भी दिया जाता है, जिससे उनका संक्रमण कम होता है और उनको बीमारी से रिकवर करने की ताकत मिलती है। इसमें कैंसर विरोधी गुण भी पाया जाता है, जो छोटे छोटे कैंसर के जीवाणुओं को नष्ट करता है और कैंसर फैलने से रोकता है। अब मैं आप लोगों को इस सहजन के वो नुकसान बता रहा हूँ जिसको आपको कभी नहीं करना है, वो गलती जिसकी वजह से आपको इसका नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। सहजन की जो जड़ से बनी औषधि होती है या फिर सहजन का छाल से औषधि तैयार किया जाता है। कुल मिला के कहा जाए कि इसकी जड़ और छाल को गर्भवती स्त्री को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। अगर जड़ और छाल का पाउडर या फिर काढ़ा खिला दिया जाए तो उनका गर्भपात हो सकता है निश्चित रूप से। तो इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिए। गर्भवती माता बहनों को जड़ और छाल का गर्भावस्था के दौरान किसी भी रूप में नहीं कराना है, बस इसको बचा के रखना है, इस बात को याद रखना है। बाकी हर एक चीज़ को आप गर्भवती महिला को खिला सकती हो, उनके लिए अमृत के समान है, हर किसी के लिए अमृत ही है। तो सहजन की जानकारी मेरे ख्याल से आप लोगों को लगभग पूरी तरह से मिल गई होगी। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सहजन को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छे औषधि वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।